नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। अभी मैं संजय लीला भंसाली के बारे में बातें करूंगा। 24 फरवरी को उनका जन्मदिन होता है और वे 58 साल के हो गए हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें बधाई। वे स्वस्थ रहें, सानंद रहें और अपनी फिल्मों की तैयारी करते रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में जैसे सब कुछ बंद हुआ है, उनके भी फिल्मों के बारे में कोई गतिविधि सामने नहीं आ रही है। हालांकि उनकी एक फिल्म अभी पिछले दिनों रिलीज़ हुई, ट्यूसडे एंड फ्राइडेज़, और वो थिएटर में गई, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने उसका निर्माण किया था। इधर वे लगातार निर्माण कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया उन्होंने, और ये अच्छी बात है कि वे नई प्रतिभाओं को मौका भी देते हैं। ये फिल्में ज़्यादातर छोटी होती हैं, लेकिन इसमें एक उल्लेखनीय फिल्म उन्होंने की थी, उसका नाम है मैरी कॉम। अगर हम संजय लीला भंसाली की बात करें तो उनके साथ मेरी बहुत लंबी लंबी बातचीत हुई है। कई बार मैंने बात की है जेनेसिस ऑफ डायरेक्टर और उनके रुझान और उनकी पसंद, उनके स्टाइल, उनकी शैली, उनकी भिन्नता, उनका सनकीपन, इन सारे विषयों पर मेरी बातें हैं उनसे लंबी लंबी। कभी मौका मिला तो एक एक करके मैं सारे उनके इंटरव्यूज़ पब्लिश करूंगा या वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। मैं तरीका अगर इजाद कर पाया, टेलीप्रॉम्प्टर अगर मेरे पास आ गया तो। फ़िलहाल मेरे सामने एक लैपटॉप खुला हुआ है, इसमें से कुछ चीज़ें देख देख के मैं बताता रहूँगा, उनके पॉइंटर्स ले लेके। तो संजय लीला भंसाली का जीवन बहुत ही असुरक्षित, निरीह और अकेलेपन में एक तरीके से गुजरा है। बचपन में गरीबी रही और पिता बहुत कामयाब नहीं रहे, फिल्मों में थे लेकिन कामयाब नहीं रहे। उसकी वजह से एक छोटे कमरे में वे लोग रहते थे, उसमें माँ भी रहती थी, बहन भी रहती थी और पिता भी रहते थे। और ये लोग अगल बगल से गाने सुन लिया करते थे और उन गानों पर थिरकते थे। संजय लीला भंसाली बताते हैं कि उनकी माँ नृत्य की बहुत शौकीन थी और वे उनके साथ नृत्य किया करते थे। बचपन की ऐसी बहुत सारी दमित इच्छाएँ थी उनकी। एक भव्यता उनको चाहिए थी, एक प्रांगण उनके विशाल होना चाहिए था और जगह की जो कमी थी और एक छोटे स्पेस में जो रहना पड़ा, इसलिए उनकी फिल्मों में आप देखेंगे कि ज़्यादा बड़ा से बड़ा स्पेस होता है। भवन होते हैं तो काफ़ी ऊंची छत होती है, दीवारें होती हैं उसकी बड़ी बड़ी, दरवाजे बहुत बड़े होते हैं, लहरदार पर्दे होते हैं, सब कुछ होता है। ये कहीं ना कहीं बचपन की जो दमित इच्छाएं हैं उनको वे पर्दे पे पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ इच्छाएं मात्र नहीं है, यह उनकी शैली भी है, यह उनकी अपनी स्टाइल है और जिसके ज़रिए वे अपने एक ख़ास सिग्नेचर बना चुके हैं। संजय लीला भंसाली को पहला मौका 1942 में मिला था, 1942 लव स्टोरी। इसमें उन्होंने एक गाना शूट किया था और उस गाने के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने लगभग तय कर लिया था कि इस निर्देशक को मौका देना होगा, इस फिल्म मेकर को मौका देना होगा। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि उनके साथ ये बात नहीं हो पाई। उन्होंने बाद में खामोशी नाम की एक फिल्म बनाई थी। खामोशी में नाना पाटेकर थे, मनीषा कोइराला थी, सीमा विश्वास थे और यह फिल्म खामोशी द म्यूजिकल एक अलग ढंग के अलहदा किस्म की फिल्म थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। इसमें जो काव्यात्मक शैली थी उनकी अपने किरदारों को पेश करने की, वह बहुत पसंद आई थी और यह काव्यात्मक शैली उनकी फिल्मों में बाद में भी नज़र आती है, जब वे लगातार ऐसे किरदारों को रचते हैं जो बहुत लिरिकल होते हैं, पोएटिक होते हैं और कोमल भावनाओं के लोग होते हैं। खामोशी के बाद उन्होंने एक छलांग लाई और हम दिल दे चुके सनम लेकर आए, बड़ी फिल्म जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय थे। बहुत ही रंगीन और भव्य, विशाल, सब कुछ जो उनका सपना था उसको पूरा किया था उसमें। और यह फिल्म काफ़ी पसंद की गई थी। ऐश्वर्या राय की एक्टिंग की भी दाद देनी होगी और सलमान खान तो है ही आकर्षण के केंद्र। और इस फिल्म से संजय लीला भंसाली ने बहुत ऊंची छलांग लगाई और एक शीर्ष स्थान पर जाके बैठ गए। और उनके बाद की फिल्मों में देखें तो यह लगातार विकास होता रहा। लेकिन आप देखें कि
हम दिल दे चुके सनम के बाद उन्होंने देवदास बनाई। देवदास के बाद अचानक वे ब्लैक जैसी छोटी फिल्म बनाते हैं और उनके कुछ प्रशंसक ऐसा कहते हैं कि अगर संजय लीला भंसाली खामोशी, ब्लैक जैसी फिल्में बनाएं तो वे ज़्यादा बेहतर और सार्थक फिल्में बनाएंगे। लेकिन निर्देशक की अपनी चॉइस, फिल्म मेकर की अपनी पसंद, वह जैसा चाहे वैसी फिल्म बनाए और फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करता रहे। एक ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है संजय लीला भंसाली की, जो उनकी फिल्में बहुत पसंद करते हैं। हाँ, कुछ उनके आलोचक भी हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं। संजय लीला भंसाली की एक बातचीत मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था एक बार कि मुझे, मेरा ख्याल है गुजारिश के समय जब मेरी बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि मुझे आड़े टेढ़े किरदार पसंद आते हैं, इसलिए मेरी फिल्मों में आप आड़े टेढ़े किरदार देखते होंगे। लेकिन उन आड़े टेढ़े किरदारों के पीछे एक दर्शन होता है, उनकी भावनाएं होती हैं और उनकी अपनी कामनाएं होती हैं जिनको मैं पर्दे पर लेके चलता हूं। उनके संबंधों में जो एक तीव्रता होती है, एक आवेश होता है, उसको मैं लेके चलता हूं। और यह बात उनकी तमाम फिल्मों में, तमाम किरदारों में देखी जा सकती है। उनके बाद की फिल्मों में जो हुआ है, जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं आजकल, और जैसा कि मुझे लगता है कि बाजीराव मस्तानी के बाद से उनमें एक शिफ्ट आया है। बाजीराव मस्तानी हो, पद्मावत हो, ये दोनों फिल्में, हालांकि ये शिफ्ट की शुरुआत गोलियों की रासलीला, रामलीला से हो चुकी थी, और जहाँ से वे एक अलग ज़मीन पर जाते हैं और एक अलग ढंग की कहानी कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से दक्षिणपंथी रुझान उनमें दिखाई पड़ती है। हालांकि उस रुझान के प्रति ज़बरदस्त उनका स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, वे बहुत हल्के से चीज़ों को टच करते चलते हैं। लेकिन बाजीराव मस्तानी में भी ये थोड़ा दिखा था, और पद्मावत में तो स्पष्ट होकर सामने आया। जिस ढंग से उन्होंने किरदारों का अपना चित्रण किया, उनकी खोज की और उनका निर्वाह किया, उससे वह साफ होता चला गया। पद्मावत कहीं ना कहीं सती प्रथा के समर्थन में आती हुई फिल्म दिखाई पड़ती है, जो कि इस ज़माने में अब तो नहीं ही होनी चाहिए थी। इसमें मेरे मित्रों ने बहुत लंबे लंबे लेख लिखे हैं, उन्होंने इसका वैचारिक विश्लेषण किया है और इस पर अपनी राय रखी है। उनकी भी राय लगभग ऐसी ही है, और यहाँ तक लोगों ने बातें कही, मैंने भी कही, कि सती प्रथा का समर्थन किसी भी तरीके से गैर कानूनी है, और पद्मावत में अगर इस तरीके का समर्थन दिखता है तो ये अनुचित है। लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को पसंद आई। हालांकि करणी सेना ने बहुत पहले झगड़ा झंझट भी किया था उस पर, लेकिन क्या करेंगे। मैंने पूछा था एक बार कि कैसे फ़र्क आता है डायरेक्टर टू डायरेक्टर में संजय लीला भंसाली थे। उन्होंने कहा था कि सारा फ़र्क ट्रीटमेंट का है। ट्रीटमेंट है, आप कैमरा कहाँ प्लेस करते हैं, आप गाने का पिक्चराइजेशन कैसे करते हैं, आप अपने चरित्रों को कैसे क्लोजअप में लाते हैं, कब मिड शॉट में ले जाते हैं, किस तरीके से उनको मिलवाते हैं, फ्रेम में कितने लोग रहते हैं। आप संजय लीला भंसाली की फिल्मों में देखेंगे कि अगर क्लोजअप में, टाइट क्लोज में भी दो किरदार हैं अगर स्पेस है पीछे, तो पीछे में भी गतिविधियाँ नज़र आएंगी। कई बार वह गतिविधि मुख्य विषय का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन ऐसा दिखता है कि कुछ कारोबार चल रहा है, लोग एक्टिव हैं, और यही होता है ज़िंदगी में। आप, हम और कोई भी, जब दो लोग बहुत निकट होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तब भी उनके आगे पीछे की दुनिया चल रही होती है। ज़्यादातर के फिल्म मेकर इस बात को भूल जाते हैं। संजय लीला भंसाली ने उसी बातचीत में मुझे कहा था कि देखिए, देवदास हम 4 लोगों ने बनाई, और हम सभी के देवदास अलग हैं। पीसी बरुआ ने बनाई, उनके देवदास अलग है। बिमल राय ने बनाई, उनके देवदास अलग है। मैंने देवदास बनाई, वह बिल्कुल अलग है और अलग ट्रीटमेंट है उसमें। और अनुराग कश्यप ने भी बनाई देवडी नाम से, उसमें उन्होंने देवदास को एक नया उठान दिया कह लें, या नई व्याख्या दी, और नए तरीके से उसको पेश किया, उन किरदारों को एक अलग नाम और लहजा दिया। और यही तय करता है कि उस डायरेक्टर का सिग्नेचर क्या है। आप संजय लीला भंसाली की फिल्म का कोई भी एक फ्रेम देख लें,
या एक सीक्वेंस देख लें, आपको टुकड़े में भी वो फिल्म दिखाई जाए तो आपको एहसास हो जाएगा कि यह संजय लीला भंसाली की ही फिल्म है। संजय लीला भंसाली के स्टाइल से, शैली से, उनके विषयों के चुनाव से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हो पाता हूँ, लेकिन उनके शिल्प, उनके क्राफ्ट और उनकी कलाकारी की तारीफ़ बहुत लोग करते हैं और वो काबिल तारीफ़ है भी, इसलिए कि वे हिंदी सिनेमा में किसी प्रकार के समझो या बॉक्स ऑफिस के चिंता के बगैर ये सारा काम करते हैं। और उन्होंने कहा भी था कि जब मैं फ़िल्म के बारे में सोचता हूँ, विषय के बारे में सोचता हूँ, तो कभी यह ख्याल नहीं करता कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा, मैं किन फिल्म स्टार्स को ले लूँ तो इसकी ज़्यादा मांग रहेगी या ज़्यादा लोग देखने आएंगे। उन्होंने इन चीज़ों की कभी परवाह नहीं की, जबकि आज वे ऐसे डायरेक्टर हैं जो किसी भी फिल्म एक्टर को बुलाएं अपने साथ काम करने के लिए तो कोई भी उनके साथ तैयार होगा। बहुत सारे लोगों को उनकी सांवरिया बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन मुझे लगता है सांवरिया भी एक अलग ढंग की पोइटिक फिल्म है, कलात्मक फिल्म है और उसको देखा जाना चाहिए। उसमें जो रंगों का विधान है और जो कथा बुनी गई है वो बहुत ही मुश्किल काम था, जिसको संजय लीला भंसाली ने कहा। संजय लीला भंसाली कहते हैं कि देखिए, हम अगर फिल्म बनाते समय समीक्षकों की चिंता करने लगें, दर्शकों की चिंता करें तो हम अपनी बात नहीं कर पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। इसलिए मेरी फिल्म अगर 2 साल 2.5 साल लगते हैं तो मैं एक एक चीज़ उसमें सोच समझ कर रखता हूँ और उसको तय करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। इन दिनों वे फिल्मों में म्यूज़िक डायरेक्शन भी करने लगे हैं और उनको इसके लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में वे और भी फिल्म के दूसरे क्षेत्र में भी प्रवेश करेंगे। कल को कैमरा भी संभाल सकते हैं, एडिटिंग में तो रहते ही हैं, वे एडिटिंग में उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रहती है। और इस तरीके से संजय लीला भंसाली लगातार विस्तार कर रहे हैं, लेकिन अब इंतज़ार है हमें उनकी गंगूबाई काठियावाड़ी की। गंगूबाई काठियावाड़ी अगेन एक पीरियड फिल्म है और इसमें आलिया भट्ट हैं लीड भूमिका में और आलिया भट्ट के लिए भी एक चुनौती होगी। यह फिल्म देखने लायक होगी। अभी तक इसकी रिलीज़ की तारीख नहीं आई है और कहते हैं कि फिल्म पूरी हो गई है और इसी साल रिलीज़ होगी। तो संजय लीला भंसाली के बारे में ये सारी मेरी बातें हैं अभी के समय में। अगर और कुछ मुझे कहना होगा तो मैं फिर कभी और कोई वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको। उनके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और बहुत सारे भेद खोले जा सकते हैं। और जब एक बार मैंने उनसे कहा था कि जैसा कि मैंने अभी देखा कि आपकी फिल्मों में जो विजुअल ट्रीट होता है और सौंदर्य का जो वैभव दिखता है वो बहुत मुश्किल है और अलग है। तो उनका कहना था कि सिनेमा एक विजुअल मीडियम है और मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं विजुअली, सिनेमेटिकली और साउंड वाइज आपको एक इमोशन तक ले जाऊं। वही मेरी सफलता होगी। खुशी, गम, हंसी, सारे दृश्य आपके दिमाग में बैठ जाएं। और वे उदाहरण देते हैं कि ब्लैक और हम दिल दे चुके सनम के सीन तक लोगों को याद हैं, संवाद तक लोगों को याद हैं, गाने के स्टेप्स याद हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी फिल्म मेकर की है और निश्चित रूप से 21वीं सदी के वे प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनका एक ख़ास सिग्नेचर है और उनकी फिल्में ख़ास अंदाज की होती हैं। यही उम्मीद करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, कि स्वस्थ, सानंद और फिल्मों के बारे में वे सोचते, बढ़ते, लिखते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।